आज बड़े बड़े नेता कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और पीछे हट जाते हैं। बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े मिनिस्टर मैसेज देते हैं औरत की इज्जत करो और पीछे हट जाते हैं। लेकिन सुनो प्यारे, जब तेरे तुम्हारे नबी दुनिया में आए तो मेरे तुम्हारे नबी ने सिर्फ कहा नहीं कि औरत की इज्जत करो, बल्कि मेरे नबी ने करके दिखाया। जब मेरे नबी की उम्र शरीफ 25 साल थी, बड़े बड़े कबीलों से मेरे नबी के लिए रिश्ते थे। बड़े बड़े अमीर लोग मेरे नबी से रिश्ता जोड़ना चाहते थे और मेरे नबी के हुस्न का तो आलम था कि कायनात में जो कुछ भी जगमगा रहा है वो उसने मुस्तफा का सदका है। और मेरे नबी के हुस्न का ये आलम है कि उसने यूसुफ से कटी मिस्र में कटाते हैं मर्दाने अरब समझी हुनूस मेरा इश्क बेसवार तू कायनात हुस्न है या हुस्न कायनात। अल्लाह अकबर, कायनात का सबसे हसीन इंसान है, 25 साल की उम्र है। मेरे तुम्हारे नबी ने अपनी पहली शादी 25 साल की उम्र में 40 साल की बेवा हजरत खदीजा से करके दुनिया वालों को पैगाम दे दिया, सुनो अब खुदा का रसूल आ गया है, बेवाओं को भी जीने का अधिकार दिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। वाह वाह वाह। उलमा को इज्जतें मिली है तो नबी के सदक़े में। कौन जानता था हमें, कौन पहचानता हमें। अल्लाह अकबर, अइम्मा को इज्जतें मिली है तो नबी के सदक़े में। फिर बता हम क्यों मिलाद ना मनाए उस नबी का। कोई बाप ये ना समझे कि कोई इज्जत मेरी करता या नहीं करता, लेकिन मेरी औलाद मेरी इज्जत करती नहीं। तारीख हिजाज उठा कर देखो, तारीख अरब उठा कर देखो, इसी बाप को भी चंद सिक्कों के बदले बेच दिया जाता था। कोई माँ ये ना समझे कि कोई मेरी इज्जत करता या नहीं करता, लेकिन मेरे बेटे तो मेरी इज्जत करते, मेरी औलाद तो मेरी इज्जत करती नहीं। प्यारे, ये भी तारीख रही है मक्का और मदीना की। तारीख हिजाज उठा कर देखो, इस माँ को भी चंद टकों के बदले में बेच दिया जाता था। जिस माँ को भरे बाजार में जलील किया जाता था, मदीने वाले आका आए तो ऐलान कर दिया, सुनो अब खुदा का रसूल आ गया है। जिस माँ को तुम बेचते थे, सुनो मैं उस माँ के कदमों के नीचे जन्नत कर रहा। बहुत अच्छे। सब कुछ मिला नबी के सदक़े। मिलाद ना मनाए उस नबी का। आज लोग कहते हैं कि अल्लाह तो सबकी सुनता है, सबकी सुनता है। ये क्या वलियों से मोहब्बत, ये क्या वलियों का वसीला, नबियों का वसीला। अल्लाह बेशक सबकी सुनता है, लेकिन क्या मानता है सबकी? मानता किसी किसी की है। अल्लाह अकबर, मुझे बताइए कोई साबित कर दे कि उसे जो कुछ मिला है उसमें से कोई एक चीज भी उसे नबी के वसीले के बिना या नबी के सदक़े के बिना मिला। अरे जिस रब ने कायनात को कुन फरमा कर बना, जो रब कुन फरमा कर आसमान और जमीन को बना दे, जो रब कुन फरमा कर जन्नत और दोज़ख को बना दे, जो रब कुन फरमा कर सब कुछ बना दे, वो रब चाहता कुन फरमाता। इस्लाम तुम्हारे घरों में आ जाता, कुरान तुम्हें डायरेक्ट मिल जाता, अहकाम शरीयत तुम्हें डायरेक्ट मिल जाता। अल्लाह अकबर, सब कुछ तुम्हें अल्लाह के कुन फरमाने से घरों में मिल जाता। लेकिन नहीं प्यारे, मेरे रब की मंशा ये है, मेरा रब चाहता ये है, सुनो मेरे बंदो, इस्लाम देने वाला मैं हूँ, इज्जत देने वाला मैं हूँ, शोहरत देने वाला मैं हूँ, रिज़्क़ देने वाला मैं हूँ, मैं सब कुछ देने वाला हूँ। लेकिन सुनो, मैंने अपना एक महबूब बनाया है, जो भी दूंगा उसके वसीले से। तुम्हें जो कुछ मिलेगा उसके वसीले से मिलेगा। हम मानते हैं, हम तो मुजाहिद मिल्लत वाले, हमें जो कुछ मिला वो नबी के सदक़े में और मैदाने महशर में हमें या तुम्हें अगर जन्नत का परवाना मिलेगा तो तेरे मेरे अमाल की बुनियाद पर नहीं, बल्कि हुसैन के नाना के करम पर मिलेगा। अल्लाह अकबर। तो फिर बताओ हमें, हम
क्यों मिलाद ना मनाए उस नबी का, क्यों जश्न ना मनाए उस नबी का। अच्छा, एतराज किया जाता है, क्वेश्चन किया जाता है, जहां से इस्लाम फैला वहां तो मिलाद नहीं मनाया। क्वेश्चन वैलिड है। जहां से इस्लाम फैला वहां तो मिलाद नहीं मनाया जाता। आजकल जो हमारी न्यू जनरेशन है, हमारी नई नस्ल है, इनको टारगेट किया जाता है, इनको मिसगाइड किया जाता है। अरे देखो, जहां से कुरान आया, जहां से इस्लाम आया, वहां तो मिलाद नहीं मनाया जाता। ये हिंदुस्तान में क्यों मनाते हो? अगर मिलाद मनाना सही होता तो अरब में मनाया जाता, मक्के में मनाया जाता, मदीने में मनाया जाता, वहां नहीं मनाया जाता। वहां से इस्लाम आया, वहां नहीं मनाया जाता। अच्छा, ये सच है कि इस्लाम मक्के और मदीने से आया है, लेकिन पिछले 100 साल में नहीं आया, 1400 साल पहले आया। जरा 100 साल पीछे की तरफ जा, जरा 100 साल पीछे की तारीख उठाकर देख, 1924 से पहले की दुनिया देख। अल्लाह अकबर। उस्मानियों का तसल्लुत था हिजाज़ मुक़द्दस पर, उस्मानियों की हुकूमत थी, सुन्नियों की हुकूमत थी। जिस तरह से आज हिंदुस्तान में नगर नगर, शहर शहर, गली गली, कूचा कूचा नबी का जश्न मनाया जाता है, इसी तरह से मक्के और मदीने में भी आका की मिलाद की महफिलों को सजाया गया है। हक है, हक है, बहुत उम्दा। हम बरेली वाले हैं, सिर्फ कहकर नहीं गुजरते। क्या बात है, हम साबित करके वाह वाह, अल्लाह अकबर। ऐसी शख्सियत का तस्करा कर दूं जिसको हम भी मानते, तुम भी मानते, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, जिसकी कोई इंसल्ट नहीं कर सकता। हम भी अपना इमाम मानते, वो भी अपना इमाम मानते। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, कौन शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी? हिंदुस्तान में हदीस के इल्म को सबसे पहले अगर किसी ने पढ़ाया है तो उसका नाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी। हजरत की बारगाह में अर्ज करते, हुजूर आप बता दीजिए, हमें ताना दिया जाता है कि मक्के में मिलाद नहीं मनाया जाता, मदीने में नहीं मनाया जाता। आप तो पुराने जमाने के हैं और आप तो अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस। बहुत अच्छे। मक्का और मदीना में क्या हमेशा से मिलाद नहीं मनाया जाता? तो फ्यूजुल हरमैन उठाओगे। अल्लाह अकबर। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं, फरमाते हैं, सुनो, मैं अक्सर मक्का और मदीना जाता था और मिलाद मुस्तफा की महफिलों में शामिल हो रहे। सुभान अल्लाह। हरमैन शरीफैन 12 रबीउल अव्वल के मौके पर जाता था, महफिल मिलाद मुस्तफा में शामिल होता था। एक मर्तबा अल्लाह अकबर, आका करीम की मिलाद की महफिल सहने काबा में सजी हुई थी। मैं भी उस महफिल में मौजूद था। मरहबा मरहबा की सदाएं बुलंद हो रही थी, तलाल बद्रु अलैना की सदाएं बुलंद थी। अल्लाह अकबर। मैंने देखा कि काबे के सहन में दो नूर नजर आ रहे हैं। मैंने मुराकबा किया कि आखिर ये दो नूर कैसे नूर है? तो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि जब मैंने मुराकबा किया तो इस नतीजे पर पहुंचा कि एक नूर महफिल मिलाद मुस्तफा में होने वाले जिक्र मुस्तफा का नूर है, और दूसरा नूर नबी की मिलाद की महफिल में आने वाले फरिश्ते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरकार की आमद, नारे तकबीर। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों, तो पता लगा नबी की आमद की खुशी में महफिल सजी हो, नबी का मिलाद बयान किया जाए तो नूर बनता है, और ऐसी महफिलों में फरिश्ते आया करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के वालिद गिरामी शाह अब्दुर रहीम, अल्लाह अकबर, जब भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत आता, आप खुशी के साथ एहतमाम करते, लंगर का इंतजाम करते, अल्लाह अकबर, महफिल मिलाद मुस्तफा को सजाया करते थे। एक बार ऐसा हुआ, अल्लाह अकबर, कि जब यौम मिलाद मुस्तफा आया तो आपके पास पैसे ना थे। अल्लाह अकबर, आप गमगीन हुए, आप बेचैन थे, ये सोच रहे थे, काश अगर मेरे पास इस बार भी पैसे होते तो मैं हर साल की तरह इस साल भी महफिल मिलाद मुस्तफा को सजाता, आका के आने की खुशियां मनाता, आका की विलादत की खुशियां मनाता। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों,
जैसे ही 12 रबीउल अव्वल का दिन आया, शाह अब्दुल रहीम ने अपनी जेब के अंदर हाथ को डाला तो चंद सिक्के निकले, चंद पैसे निकले। उन चंद पैसों से शाह अब्दुल रहीम ने थोड़े से चने खरीदे और चने खरीद कर आका की मिलाद की खुशी में बांट दिए, आका की विलादत की खुशी में बांट दिए। अगली ही रात में मुस्तफा करीम शाह अब्दुल रहीम के ख्वाब में आ जाते हैं और फरमाते हैं, शाह अब्दुल रहीम, हमने तुम्हारे चनों को भी कबूल कर लिया है, तुम्हारी मोहब्बत को भी कबूल कर लिया है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। प्यारे दीवानों, इसी पे चली जाएगी है कि हम मिलादी हैं, मिलादी रहेंगे इंशाअल्लाह। हम मिलाद मनाते रहेंगे। कोई ये ना कहे कि सारी दुनिया सो रही है, बरेलवियों को क्या हुआ, ये क्यों बैठे, ये इतनी भीड़ इकट्ठी करके क्यों बैठे हैं। कोई अगर कहे कि अरब में नहीं मनाया जाता तो उससे कहना 100 साल से नहीं मनाया जाता। ये ना मनाने का जो ट्रेंड है ये 100 साल पुराना है। 100 साल से पीछे जाके बता, मनाया जाता था कि नहीं मनाया जाता था। अल्लाह अकबर। रे औरों को छोड़िए, ये जो अगियार हैं, इनके जो शेख हैं, इनके जो पीर हैं, बहुत इनके जो मुजद्दिद हैं, इनके अकालिद, उन मुजद्दिद साहब के जो पीर हैं इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, उनको पढ़िए, कोई भी इनकार नहीं कर सकता इससे। इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की से पूछा गया मिलाद मुस्तफा की महफिल सजाना कैसा है, तो इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की ने फरमाया कि कोई करे या ना करे, कोई सजाए या ना सजाए, हमारे लिए फकत इतनी दलील काफी है कि हरमैन शरीफैन में सजाया। बहुत अच्छे, बहुत